उस मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा, क्या नारी शक्ति से कुछ नहीं होगा? मन की शक्ति से संसार की बाजी जीती जा सकती है। अनुष्ठान और जप से दुर्गा माता को कोई लेना देना नहीं है। क्या नारी के अंदर मन नहीं होता? क्या बात कर रहे हैं? अरे जितनी शक्ति है सभी तो नारी शक्ति है, सभी स्त्रीवाचक है। शक्ति मतलब स्त्री, नारी, ये प्रकृतिगत संसार है। यहाँ कण कण में परमात्मा है, परमाणु शक्ति है, परमाणु है, कण कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ऊर्जा है ना, शक्ति है ना। जीवन चाहे पुरुष का हो या नारी का हो, चाहे किसी का हो, सबके पीछे शक्ति ही होती है। शक्ति का स्रोत जीव की अंतरात्मा होती है। जब अपने में स्थिर होते हैं, लक्ष्य के प्रति एकाग्र और दृढ़ होते हैं, सहनशील होते हैं, तो घटनाक्रम बदल जाता है। ये पुरुष में भी है और नारी में भी है। मन की शक्ति कहीं भी हो सकती है, पुरुष में भी और नारी में भी। हाँ, आप परिस्थिति में नहीं, मन स्थिति में ढूंढिए। कोई यह कैसे कह सकता है कि सभी नारी अच्छी है और सभी नारी बुरी है, या सभी पुरुष अच्छा है सभी पुरुष बुरा है? सारा अच्छा या सारा बुरा नहीं होता। अच्छा ये बताइए, ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो क्या हो गए? आइंस्टीन हो गए क्या? शंकराचार्य हो गए क्या? बुद्ध हो गए क्या? महावीर हो गए क्या? हो गए? हम तो कहते हैं इन सब बातों का उत्तर देना व्यर्थ है, निरर्थक है। आपने प्रश्न किया तो हमें जवाब देना होगा, क्योंकि ये एक नियम है, एक यहाँ का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत तो जवाब देना है। अब जैसे उन्होंने पूछा है, क्या अनुष्ठान और जप से दुर्गा माता को कोई लेना देना नहीं? किसी का लेना देना नहीं। दुर्गा माता कहती है कि तुम मेरा पूजा करो, अनुष्ठान करो, जप करो, आरती दिखाओ, मनोहार करो। अरे हम तो शक्ति का आवाहन करते हैं, दुर्गा तत्व का आवाहन करते हैं, उनकी कृपा पाते हैं, उनके अंदर कुछ श्रेष्ठ है उसको अनुभव करते हैं, इसलिए अनुष्ठान जप करते हैं, उनका पूजन करते हैं। दुर्गा दुर्गति नास्ति, दुर्गा की साधना करेंगे उनकी ऊर्जा मिलेगी, दुर्गति का नाश होगा। इसलिए अनुष्ठान करना बुरी बात नहीं है, बात सिर्फ समझ की है। समझ के अभाव में आज सब गड़बड़ा गया। एक साहित्य पढ़ा है कोई व्यक्ति तो साहित्य का विवेचन कर सकता है, अंग्रेजी पढ़ा है तो अंग्रेजी का विवेचन करेगा। जीवन का विषय यानी जीवन कहीं पढ़ाया नहीं जाता, आज की विडंबना यही है, कहीं समझाया नहीं जाता। जीवन को पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों का हम सभी को प्राथमिक बोध होना चाहिए, जिसके लिए यह कक्षा आयोजित है, प्राथमिक बोध देने के लिए। धर्म क्या है, अनुष्ठान क्या है, ज्योतिष क्या है, भक्ति क्या है, योग क्या है, अध्यात्म क्या है, मोटी तौर पर हमें जानना चाहिए, बताया जाना चाहिए। अब जैसे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हमारा लेता है दिनकर, यहाँ भी होती है। इसलिए होती है कि हम गायत्री परिवार ने शुरू किया है, पूरे भारतवर्ष में किया, करोड़ों लोग शामिल होते हैं। लेकिन अभी तक क्या हो पाया? हमने जानकारी साझा की, समझ साझा नहीं की है। हमारे महापुरुष ये थे, उन्होंने ये किया, ये जानकारी है, हमने जानकारी साझा की है। हमको इसके आगे बढ़ के समझ को साझा करना होगा, तब भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। लेकिन अभी तक इतना ही हो पाया, आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे, समझ को साझा करना है। जैसे वेद कितने होते हैं तो हमने जान लिया, 4 वेद होते हैं, युग, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। जानकारी है, लेकिन हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। समझ किसको कहते हैं? इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में बदले, इन्फॉर्मेशन फिर एप्लीकेशन, यह है समझ। सूचना जब उपयोग से संबंधित होती है तो वो समझ बन जाती है। वैसे ज्योतिष में जानकारी किसी 9 ग्रह का देते हैं, पर उस 9 ग्रहों का जीवन में उपयोग भी बताना होगा, उसकी चर्चा करेंगे तब बनेगी समझ। नारी शक्ति पुरुष शक्ति नहीं है, नारी को कोसना गलत बात है। देखिए, धन की देवी लक्ष्मी, बल की देवी दुर्गा, ज्ञान की देवी सरस्वती, समय काल की देवी काली। अरे भाई, सब पर कब्जा तो स्त्रियों का है, आप कहते हो नारी शक्ति। अरे नारी में मन होता है, बात खत्म है।